Good morning students. So today we start chapter number 5, separation of substance, present in your science book. So students, in our previous video we study about matter, pure substance, its property and some example. But we know or study about pure substance. A pure substance, a substance which made up of same kind of atom or constitute only one particles. Its example like its pure substance are homogeneous in nature. It's homogeneous and it cannot be separated. These are some properties we study about pure substance. ठीक है. So today students we study about impure substance और mixture. What is impure substance? Impure substance क्या होता है? Mixture क्या होता है? ठीक है students, so let's start. Impure substance और mixture. इम्प्योर सब्सटेंस इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस. आपका प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक सब्सटेंस से मिलकर बना होता था, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हो सकता है. ठीक है. दिस सब्सटेंस कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट और कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. अब ये जो सब्सटेंस है उसको कॉन्स्टिट्यूट कहेंगे या कंपोनेंट कहेंगे मिक्सचर के अंदर. जैसे कि आप वाटर के अंदर शुगर को मिक्स कर दो तो शुगर उससे क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूट होंगे, कंपोनेंट हो गए मिक्सचर के. ठीक है. वाटर के अंदर वो घुल रहा है, मिक्सचर के अंदर घुल रहा है. ठीक है. तो आपका शुगर या साल्ट क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूट होंगे. ऑल कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. अब ये क्या कह रहा है? जितने कंपाउंड और मिक्सचर है वो वापस से वो अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है. अब देखिए, जैसे आप पानी और चीनी को मिक्स करते हैं, वाटर और शुगर को मिक्स करें, उसके बाद जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या होगा? जो आपका वाटर है वो वेपर के रूप में तो फ्लो हो जाएगा, उड़ जाएगा. ठीक है. भाप बनकर उड़ जाएगा उसके, लेकिन उसके अंदर कुछ स्टिकी सब्सटेंस रह जाएगा जो आपकी क्या होगी? शुगर होगी. तो ऐसे जो मिक्सचर आपका है, मिक्सचर है या फिर कोई भी कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो वापस अपनी पोजीशन दोबारा से चेंज कर लेता है. ठीक है. अब जो आपने चीनी घोली थी, चीनी पानी में घुलने के बाद डिजोल्व हो गई थी. ठीक है. उसके बाद दोबारा जब आपको वाटर को हीट किया तो वाटर तो भाप बन के उड़ गया, वापस से उसमें जो शुगर के क्रिस्टल रह गए पैन के अंदर या जिसके अंदर आप ये हॉट करें. ठीक है. इसका मतलब ये है. नेक्स्ट है मिक्सचर आर द सब्सटेंस हेल्ड टुगेदर बाय फिजिकल फोर्स नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स. दे आर वीक फोर्सेज, हैंस कंपोनेंट सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. अब क्या कह रहे हैं? ये जो रिटेन प्रॉपर्टी करते हैं इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से. क्यों करती है? जितने भी मिक्सचर होते हैं उनके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो एक इंटरमोलिकुलर फोर्स की तरफ से, इंटरमोलिकुलर फोर्स के जो काम हो रहा है, जिसकी वजह से काम चल रहा है, उसको बांधे रखती है. ठीक है. लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बहुत कमज़ोर होता है, मतलब ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे. मतलब ज़्यादा, जैसे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्टोन है, स्टोन को एक तो हम पूरी फोकस के साथ उसे पुश करें उस चीज़ को. ठीक है. लेकिन वो क्या होता है? कभी हिलता नहीं है. कुछ छोटे पत्थर होते हैं जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पास आउट हो जाते हैं या हिल जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ऐसे है जो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स की तरह ही होंगे एक एग्जांपल में. तो ऐसे कह रहे हैं. तो इससे जो मिक्सचर होते हैं या सब्सटेंस होता है आपस में कमज़ोर होते हैं, इसलिए जो हम उसको बाहरी ताकत फिजिकल मीन्स देते हैं, जैसे मैंने बताया था शुगर और वाटर को दोनों को बॉईल करेंगे तो क्या होगा? दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो कंपोनेंट सेपरेटेड हो जाएंगे बाय फिजिकल मीन्स के थ्रू. इसका मतलब यही है. ठीक है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. तो देयर आर सेवरल एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर विच वी can study like sea water, air, cup of tea, rock salt, milk. These are mixture. The sea water contain mixture of water, large number of salt and impurities. Air contain mixture of gases, water vapor and dust particles. ठीक है. जो cup of tea also contain mixture of water, sugar, milk, tea leaves. ठीक है. रॉक साल्ट में भी मिक्सचर होता है, कॉमन साल्ट एंड फाइन सैंड, बिल्कुल बारीक मिट्टी का. ठीक है. मिक्सचर होता है. मिल्क में कौन सा किस का मिक्सचर होता है? आप मिल्क के अंदर क्या कर देते हैं? पानी होता है, क्रीम होता है एंड प्रोटीन और कैल्शियम भी बोल सकते हैं मिल्क के अंदर आपको मिलेगा. तो ये सारे एग्जांपल मिक्सचर के. अब मिक्सचर का पता चल गया ना, कई सारी चीज़ों से मिलकर जो सब्सटेंस बना है उसे आप कहेंगे, कहीं मिक्सचर कहेंगे या इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिक्सचर. तो मिक्सचर है वो 2 टाइप्स का होता है. ठीक है. उसकी कंपोजिशन पे बेस पे, कंपोजिशन मतलब कितने टाइप के होंगे, मतलब एक कंपोनेंट प्रेजेंट होगा या एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, उस टाइप ऑफ मिक्सचर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है स्टूडेंट्स. होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड सो सेम प्रॉपर्टीज़. जो होमोजीनियस मिक्सचर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब देखिए, एक ही लाइन में दिख रहे हैं आपको इस पार्टिकल्स, मान लो ये पार्टिकल्स है, एक ही लाइन में दिख रहे हैं और सेम की प्रॉपर्टी है वो
सेम होगी। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो नॉन यूनिफॉर्म है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ऐसे देखिए अलग 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 सेम नहीं है, अलग अलग जगह पे सीक्वेंस में नहीं है, सब कोई कहीं भी एडजस्ट। और इसकी जो प्रॉपर्टी है मतलब कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे वाटर है, वाटर की अलग प्रॉपर्टी होती है, आपके शुगर की अलग प्रॉपर्टी होती है, इस टाइप से। तो आप जो है होमोजेनस मिक्सचर है उसको कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई और मैग्नीफाइंग ग्लास। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है या नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते। नेक्ड आई से क्या मतलब है? अपनी आँखों की तरफ नॉर्मली बिना किसी का इस्तेमाल किए नेक आई होंगे, ठीक है, उससे नहीं देख सकते। जैसे कि एग्जांपल मिक्सचर ऑफ साल्ट और वाटर। साल्ट और पानी, इनका जो मिक्सचर होता है, जैसे पानी को साल्ट मिक्स करके देखें तो आप उसको देख नहीं पाते कैसे मिक्स हो, तो एकदम से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हेट्रोजीनस है उसको आप सीन बाय नेक्ड आई और मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। कैसे? जब आप पानी के अंदर सैंड, मिट्टी और आयरन फिलिंग्स को मिक्स करोगे तो आप देख सकते हो मिट्टी को भी अलग तरीके से देख सकते हो, आयरन फिलिंग्स को भी। आयरन फिलिंग्स का मतलब है जो आयरन है उसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स, कटे पार्टिकल्स, ठीक है, उसको देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ है मिक्सचर्स की। फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स्ड। अब जो कंपोजिशन है मतलब क्या है? अगर हमने 1 ग्राम वाटर लिया है तो ज़रूरी नहीं है 1 ग्राम ही शुगर लेंगे। अगर हमने मतलब 2 लीटर वाटर लिया है, 2 लीटर वाटर लिया है तो हम 1 ग्राम शुगर ले सकते हैं या 2 ग्राम शुगर ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कंपोनेंट की मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो सेम होने चाहिए, कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, अलग अलग भी हो सकती हैं। मिक्सचर डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो मिक्सचर होता है उसका एक शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे आपका प्योर सब्सटेंस का था ना, एक प्रॉपर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता था, लेकिन इम्प्योरिटीज़ का या फिर आप बोल सकते हैं इसका नॉन इम्प्योर सब्सटेंस का क्या होता है? शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। वो किसी भी पॉइंट पे मेल्ट हो सकते हैं और बॉयल हो सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ए मिक्सचर इज क्रिएटेड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ईच पार्ट ऑफ ए मिक्सचर कैन रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टी। अब मैं बता चुकी हूँ जब एक मिक्सचर बनता है तो उसमें कोई न्यू चीज़ नहीं बनती है, ठीक है। आज जितना भी मिक्सचर जो बना है वो दोबारा से अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर हमने अब देखो नमक और पानी को या नमक और चीनी को मिलाया तो उसके बाद दोबारा वो इसको बॉयल करेंगे तो हम दोबारा से वापस से उस चीनी को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रिटेन का मतलब ये वापस से पाना किसी चीज़ को दोबारा से। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो फिजिकल मीन्स होता है बाहरी तरीके से हम जो कंपोनेंट है मिक्सचर को उसको अलग कर सकते हैं, जैसे अभी बॉइलिंग करके, एवापोरेशन करके, इन सब तरीक़ों से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर है उससे हमें इन चीज़ों को अलग करने की क्या ज़रूरत है? भाई हम क्यों करना चाह रहे हैं मिक्सचर से बाकी सारी चीज़ों को अलग, सब्सटेंस को अलग क्यों करना चाह रहे हैं? तो कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। एवरीडे लाइफ वी ऑफन नीड टू रिमूव और सेपरेट यूजफुल सब्सटेंस फॉर मिक्सचर। मिक्सचर से कुछ यूजफुल सब्सटेंस को अलग करने के लिए हमेशा हमें कुछ चीज़ों को हटाना या सेपरेट करना पड़ रहा है, ठीक है। वी सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फॉर ए नंबर ऑफ रीजन। और हम इसकी मिक्सचर को रिमूव करने के लिए काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है टू रिमूव हार्मफुल अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। एक मिक्सचर से हार्मफुल और जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है उसको रिमूव करने के लिए कैसे रिमूव करते हैं? हार्मफुल जो नुकसानदायक और अनडिज़ायरेबल जो हमें चाहिए नहीं होता ना मिक्सचर, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट है स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क। जो छोटे पत्थर और हस्क कूड़ा होता है उसको हम दालें और अनाज से अलग करते हैं, ठीक है। अब अलग करें ताकि वो हमारे गले में पत्थर जाके हमारे दांतों पे को ख़राब ना करे, हमारी हेल्थ को ख़राब ना करे, इसलिए पहले हम उसको रिमूव करते हैं। या फिर टी इज ट्रेन टू रिमूव टी लीव्स। जो चाय को छाना जाता है ताकि चाय की पत्तियों को हम अलग कर सकें, ठीक है, इसलिए भी। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन डिज़ायरेबल कंपोनेंट। डिज़ायरेबल कंपोनेंट्स का मतलब है जो चीज़ हमें चाहिए उसको ऑब्टेन करने के लिए भी हम सेपरेशन कर सकते हैं मिक्सचर का। जैसे कि क्रीम सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, सो कंपोनेंट यूज सेपरेटली। अब दूध से उसकी मलाई, क्रीम को हटाया जाता है ताकि हम उसको अलग से भी इस्तेमाल कर सकें। अब क्रीम का इस्तेमाल करने क्या का, जब क्रीम का फेंटते हैं तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं? बटर निकाल सकते हैं, घी निकाल सकते हैं। तो उसको अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे सही होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट है टू गेट प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब सबसे अच्छा सब्सटेंस को पाने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं मिक्सचर का। जैसे कि जो प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे कि प्योर वाटर इज़ ऑब्टेन
किससे ऑप्टेन होता है? बाय सेपरेटिंग इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर। पानी से इम्प्योरिटी को अलग करके हम क्या कर सकते हैं? प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज टू गेट प्योर सब्सटेंस पाने के लिए, सेपरेशन पाने के लिए अलग अलग तरीके या मेथड जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2 and 3 इन योर फेयर नोटबुक। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। आपको मिक्सचर की 3 प्रॉपर्टी के बारे में बताने हैं। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज विनोविंग, विनोविंग क्या होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। You have to write down these 3 short questions in your fair notebook. That's it for today. Thank you students for listening.